मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। वही कह रही हूँ जो सच। मैं क्या कर रहे हो? सोना मैं गार्ड्स को बुलाकर थक के क्योंकि तुम्हारे हाथ यहाँ कुछ नहीं आने वाला। उसने अपना गोल अचीव कर लिया, तो तुम यहाँ बैठी हो, स्ट्रेस लो और अगर नहीं यकीन आता तो पढ़ नहीं ये डायरी। वो झूठ बोल रहा है तुमसे। और फिर खुद पे यकीन रखो। देखो मैं भी तो हूँ ना तुम्हारे साथ। ड्रामा सीरियल नकाब के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जब यहाँ पर अहद का खुद का नुकसान हुआ है तब उसे पता चला है कि किसी और को नुकसान पहुंचाने से कितनी तकलीफ पहुंचती है। जब उसके वेयर हाउस में ही इतना बड़ा हादसा हो गया तब उसे पता चला कि वो तो चला था ईमान को तकलीफ पहुंचाने, लेकिन जो खड्डा उसने ईमान के लिए खोदा था उस खड्डे में वो खुद ही गिर गया। और यहाँ पर तो वो बहुत खुश हो रहा था कि उसने ईमान के साथ इतना बड़ा सीन करवाकर बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन अहद के वेयर हाउस में जो उसका नुकसान हुआ है वो नुकसान कोई मामूली नुकसान नहीं बल्कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और उसके पूरे वेयर हाउस में जो कुछ भी सामान रखा था सब कुछ जलकर राख हो गया। आखिर अहद को इस बात का पछतावा हुआ कि मैंने ईमान के साथ बहुत गलत किया, तो यहाँ पर वो पहुंच गया ईमान के पास माफ़ी मांगने और ईमान से अपनी ज़िंदगी के सारे गिले शिकवे दूर करने चला गया। क्योंकि अब जब उसका इतना बड़ा खुद का नुकसान हुआ है तब उसे एहसास हुआ है। पहले तो वो ईमान को नुकसान पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन अब उसकी अकड़ ठिकाने आ ही गई। लेकिन यहाँ पर ईमान बार बार उसके आने पर उसके फूल सा इस्तकबाल नहीं करती, बल्कि जब भी अहद उसकी नज़रों के सामने आता है वो उसे देखकर काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उसे बातें सुनाना शुरू कर देती है। अहद ईमान से ये कहने आता है कि ईमान जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ एक हादसा था और एक हादसा समझकर तुम सब कुछ भुला दो। लेकिन ईमान कहती है अगर उस वेयर हाउस में वहाँ पर मैं मौजूद होती और जो कुछ तुम्हारे वेयर हाउस में हुआ है वो सब कुछ मेरे साथ हो जाता तो तब तुम क्या कहते कि हादसा हुआ है या साजिश की गई है। अपनी साजिशों को तुम आज हादसा कह रहे हो और यहाँ पर तुम समझते हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत भरी बातें सुनकर तुम्हें माफ़ कर दूं। आज जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है वो कुछ मामूली नहीं, इस सब का हिसाब मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी क्योंकि तुमने इस बार मेरी जान लेने की कोशिश की है। अगर वाकई तुम्हारी वजह से मुझे कुछ हो जाता तो मेरे माँ बाप क्या करते यार। अब दोस्तों अहद काफ़ी शर्मिंदा है अपनी गलतियों पर क्योंकि उसका खुद का नुकसान होने के बाद उसे एहसास हुआ। लेकिन इस बार क्या ईमान कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी, बल्कि अब ईमान और बिलाल इन सबको एक्सपोज करके ही छोड़ेंगे और नासिर साहब की हकीकत भी ताई अम्मी के सामने आ जाएगी कि अहद के वेयर हाउस में जो नुकसान हुआ है वो नासिर साहब ने करवाया है। इस बारे में तो अहद को भी पता नहीं था कि वहाँ पे बम धमाके होंगे। कि अहद ने तो बस ईमान को फंसाने की कोशिश की कि वो वहाँ पर रेड करने आ जाए, लेकिन अहद को इस बारे में नहीं पता था कि वहाँ पे सिलेंडर्स के धमाके होंगे और अगर खुदा ना खास्ता वहाँ पर ईमान मौजूद होती तो मेरे नुकसान की भरपाई तो हो जाती, लेकिन अगर ईमान मेरी वजह से जान खो बैठती तो उसका अजाला मैं किससे करता। नासिर साहब और अहद मिलकर ईमान के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन अब दोस्तों अहद बगावत करेगा नासिर साहब से क्योंकि उन्होंने अहद को बिना बताए उसके वेयर हाउस में इतने बड़े धमाके करवाए जिसकी वजह से अहद का वेयर हाउस पूरा तबाह हो गया। अब इसका हिसाब नासिर साहब को देना पड़ेगा अहद।